तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा रास्ता जो नथ्या गली को कश्मीर पॉइंट से जोड़ता है। जी। लेकिन ये वो नहीं है जो सब जानते हैं। ये एक बिल्कुल अलग, एक छुपी हुई पगडंडी है। बिल्कुल, एक देहाती रास्ता जो ज्यादातर नजरों से ओझल है। सही। और हमारे पास कुछ तफसीलात हैं एक तहरीर से, जिसका उन्वान है नथ्या गली से कश्मीर पॉइंट, पोशीदा पगडंडी का सफर। तो आज कोशिश करते हैं कि इस रास्ते की असल वो रूह को समझें। यकीनन। और देखें, उसकी खास बात यही है कि ये बिल्कुल अलग थलग है। जो आम टूरिस्ट रश होता है ना, उससे दूर। अच्छा। ये उन गांवों से गुजरता है जहां जिंदगी बहुत पुरसुकून है। घने जंगल हैं, चीड़ और देवदार की वो खुशबू। हाँ, वो महसूस होती होगी वहाँ। जी बिल्कुल। और पहाड़ों के नज़ारे भी वो ऐसे जावियों से मिलते हैं जो सड़क से नजर नहीं आते। ये असल वो खालिस फितरत है। सही। और ये तहरीर भी यही कहती है कि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है मंजिल तक पहुँचने का, ये खुद में एक पूरा तजुर्बा है। जी। जैसे शायद वहाँ चलते हुए आपको वो मुकामी खेतीबाड़ी नजर आए जो सड़क से नहीं दिखती, या परिंदों की आवाजें। हाँ, वो ट्रैफिक के शोर में तो दब जाती है ना। बिल्कुल। तो ये पगडंडी असल में हमें क्या दिखाती है, क्या महसूस कराती है जो मेन रोड पर मुमकिन नहीं? देखें, एक अहम बात यह है कि ये रास्ता ये वक्त को जैसे आहिस्ता कर देता है। अच्छा। जी, आप मजबूर हो जाते हैं कि रुकें, देखें, सुने। वो तहरीर भी यही बताती है कि आप सिर्फ गुजर नहीं रहे होते, आप इस माहौल का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब आप सिर्फ देख नहीं रहे, आप महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। पत्तों की वो सरसराहट, हवा, मिट्टी की खुशबू, दूर से आती कोई हल्की सी आवाज, ये सारे हवास शामिल हो जाते हैं। सही। ये तो फिर एक तरह से ज्यादा गहरा तजुर्बा हुआ। जी हाँ, तेज रफ्तारी में ये मुमकिन ही नहीं। ये सिर्फ नज़ारा नहीं है, ये फितरत के साथ एक ताल्लुक बनता है। ये बहुत अहम नुक्ता है। तो ये सफर शायद जिस्मानी तौर पर थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन जहनी तौर पर ताजगी बख्शता है। बिल्कुल। तो इस सब का खुलासा क्या है? क्या ये सिर्फ एक मुतबादिल रास्ता है, या ये जगहों को देखने का एक अलग ही फलसफा है? मेरे ख्याल में ये दूसरी बात ज्यादा करीब है। ये हमें सिखाता है कि सफर सिर्फ ए से बी तक जाना नहीं है। सही। बल्कि अपने आसपास से जुड़ना है। ये पगडंडी एक याद दहानी है कि जो जगह हम समझते हैं कि हम जानते हैं, उनमें भी बहुत कुछ छुपा होता है। हाँ, कितनी ही कहानियाँ, कितनी ही पहलू। जी, जो बस दरियाफ्त होने का इंतजार कर रहे होते हैं। ये सिर्फ नथिया गली या मरी की बात नहीं है। ये एक उमूमी रवैया है कि हम मानूस जगहों में भी कुछ नया तलाश करें। बिल्कुल ठीक। तो खुलासा ये हुआ कि नथिया गली से कश्मीर पॉइंट का ये पोशीदा रास्ता एक गैर मामूली और गहरा तजुर्बा है। जी। ये हमें सिखाता है कि असल खूबसूरती अक्सर वहाँ मिलती है जहाँ हम तवक्को नहीं कर रहे होते, आम रास्तों से जरा हटकर। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए है जो फितरत को उसकी असली और खामोश शक्ल में महसूस करना चाहते हैं। सही। और ये हमें एक सवाल पर भी छोड़ जाता है कि आखिर हम ऐसे पोशीदा रास्तों को क्यों तलाश करते हैं? क्या सिर्फ नयापन है, या शायद कुछ और? या ये फितरत से अपना रिश्ता वो ज्यादा गहरा करने की कोशिश है? या शायद ये कि हम जगहों को सिर्फ सतह से नहीं बल्कि उनकी रूह से जानना चाहते हैं। बहुत खूब। और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए भी यही सवाल छोड़ जाते हैं। जी। उन जगहों के बारे में सोचिए जिन्हें आप समझते हैं कि आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्या ये मुमकिन नहीं कि उनके अंदर भी ऐसे कितने ही राज, कितनी ही कहानियाँ या ऐसे ही पोशीदा रास्ते हों जो बस आपके कदमों के मुंतज़िर हैं? एक दफ़ा उतरने वाला सीन है, ऊपर से जो चोटियों पे रहते हैं, दिन में 2 चक्कर लगाए तो वैसे ही खत्म हो जाएगा बंदा।
ये लोग चलते हैं वहाँ बहुत है, ये बीमार इसीलिए नहीं। ताज़ी हवा है, चश्मों का पानी है। हाँ, खाना है, फ्रूट यहाँ के जो है ना फिर की बात अलग है। खुराक इनकी बहुत अच्छी है, ऊपर से फिर एक्सरसाइज तो चलना ही है। भैंसे, गाय, बकरी, ये मैं ये सोच रहा हूँ ये जो ऊपर वाला घर है इसमें से कोई कैसे ऊपर चढ़ेगा और उतरेगा। नीचे गाड़ी भी दिख रही है वहाँ पर। घर है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा। ये जो घर है, जो मौलवी साहब हैं, मौलवी साहब रुक गए। बस ये गाय ऐसा है जो यहाँ के लोकलों का ये ट्रांसपोर्ट है। अच्छा इंसान। हाँ तो जी गाइस, ये पॉइंट कहलाता है नीलम पॉइंट, जो कि बिल्कुल कश्मीर में एंटर होने से पहले आता है। ये रहा कश्मीर गेट। ये यूजुअली चल रहा होता है, लेकिन अभी दिन है, दोपहर है, तो इसकी वजह से इसको बंद किया हुआ है। पहले यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम होता था, नीचे चारपाइयाँ रख के और आप इसी तरह समंदर इस दरिया में बैठ के खाना खाते थे। अब पता नहीं कुछ बता रहे हैं कि मसला है और ये है वो है। चारपाइयाँ देखो उन्होंने हटाई हुई हैं और वैसा वाला मज़ा नहीं रहा अब इस पॉइंट में। सो खैर हमारा तो हो गया, बस खाना खाना था यहाँ पर। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा होगा कश्मीर आबशार और उससे फिर आगे बालाकोट एंड ऑल। सो ये है यहाँ का व्यू। और थोड़ी गर्मी ज़्यादा है क्योंकि हम नथिया गली से आ रहे हैं, वहाँ बारिश हो रही थी, तो यहाँ हमें थोड़ा सा गर्म लगा मौसम।
कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यहाँ से जब जाते हैं तो हमारे सामने आता है नीलम, नीचे की तरफ बता रहा है 130 किलोमीटर। नीलम में 130 किलोमीटर है। हाँ, मुजफ्फराबाद जहाँ से है शुरू होता है 35। ये पूरा नक्शा ये तो ऊपर